बेटे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बेटे, आज हम बेटे मैंने कंपनी अकाउंट का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था। आज हम कुछ इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस समझेंगे और मेथड समझेंगे। देखिए, मैं कंपनी अकाउंट पढ़ा रहा था आपको और मैंने बताया था कि अगर कंपनी लिमिटेड कंपनी है यानी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है शेयर। ये क्या कर सकती है बेटे? इशू कर सकती है शेयर। और ये इशू कहां कर सकती है शेयर? पब्लिक के लिए, पब्लिक में, जनरल पब्लिक में। तो अब सुनिए, अगर कंपनी इशू कर रही है शेयर जनरल पब्लिक में तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी चलने के लिए मैं अपने पास पैसा इकट्ठा करना होगा और पैसा इकट्ठा करने के लिए वो पब्लिक को इनवाइट करती है। ये कंपनी है। कंपनी ने क्या किया बेटे? पब्लिक को इनवाइट किया, जनरल पब्लिक को बताया कि हम अपने शेयर इशू कर रहे हैं। सपोज करो ये कंपनी अपने 10,000 शेयर इशू करती है, 10,000 शेयर, और एक शेयर है ₹100 ईच। एक शेयर 100 रुपए का है। कंपनी अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है और एक शेयर 100 रुपए का है। तो इसके लिए मतलब ये होगा कि कंपनी के पास पैसा कितना आएगा। बेटी, जब कंपनी 10,000 ₹100 का एक शेयर इशू करेगी तो इसका मतलब ये है कि 10,000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। 10 लाख आएंगे। बेटा डिपेंड, अब ये मैटर ये करता है कि अभी इमीडिएटली कंपनी को कितना पैसा चाहिए, अभी कंपनी कितना पैसा अभी कंपनी को चाहिए। तो इसके लिए बेटे सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 कंपनी एक्ट 2013 ने कुछ रूल बताया। उसने बताया कि आपकी जो फेस वैल्यू है यानी कंपनी की जितनी प्राइस होती है उसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं, जितने का एक शेयर होता है, और इसी को हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। यानी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू लिख लीजिए। ये क्या है? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, यानी जितनी एक शेयर की वैल्यू डिसाइड की हुई है। एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपए। तो इसे फेस वैल्यू या ये क्या है? शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो मतलब ये है सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 कहता है कि कोई भी कंपनी अपने फेस वैल्यू का कम से कम 5% रिसीव करेगी। यानी कोई भी कंपनी फेस वैल्यू रिसीव करेगी 5% कब? एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर यानी स्टार्टिंग में, इशू करते टाइम ही, जब इशू किए जा रहे हैं उसके बाद जब एप्लीकेशन आएगी तो 5% रुपया मंगाएगी। 5% का मतलब अगर 100 रुपए का एक शेयर है, 100 रुपए का 5% कितना हो गया बच्चों? बताओ, बोलो। 100 रुपए का 5% कितना हो गया? 100 मल्टीप्लाई 5/100 तो इज इक्वल टू 5 रुपीज। यानी कम से कम 5 रुपए मंगाएगी एक शेयर पर। एक शेयर का 5 रुपए कम से कम। ये कौन बोलता है? सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 कंपनी एक्ट 2013 का, एप्लीकेशन के टाइम पे। यानी बेटे कंपनी कैसे कैसे मंगा सकती है? कंपनी मंगा सकती है एप्लीकेशन के टाइम पे, जब एप्लीकेशन आ रही है। कंपनी जब अलॉट करती है शेयर उस टाइम पे पैसा मंगा सकती है। और कंपनी बाद में भी डिसाइड कर सकती है, जिसको हम कॉल्स कहते हैं। कॉल्स पर, ये कॉल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड कितनी भी हो सकते हैं, यानी कंपनी कितने भी बार में पैसा मंगा सकती है। मतलब क्या हुआ? मतलब कि अगर कंपनी ने 10 लाख रुपए के शेयर इशू किए तो जरूरी तो नहीं कि 10 लाख रुपए की आधी जरूरत पड़ेगी कंपनी को। तो कंपनी क्या करती है? पैसा धीरे धीरे मंगाती है, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस। में तो 2 टाइप से पैसा मंगाया जा सकता है। एक होता है इंस्टॉलमेंट बेसिस और एक होता है हमारा लमसम। लमसम का मतलब पूरा पैसा एक साथ मंगा लेना, और इंस्टॉलमेंट बेसिस मतलब कि धीरे धीरे करके पैसा मंगाना। ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स कितने भी हो सकते हैं, इसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। और एक साथ मंगा लेना मतलब पूरा 10 लाख रुपए एक साथ मंगा लेना, इसे बोलते हैं लमसम। बेटा अब सुनो, यहां पर ये बोल रहा है कंपनी एक्ट, ये कह रहा है, क्या बोल रहा है कंपनी एक्ट में? एक्ट समझा रहा हूं आपको, सुनो।
एक्ट 2030 सेक्शन 1939 सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि 5% एप्लीकेशन के टाइम पे कम से कम मंगाना होगा। और क्या बोल दिया, या बोल दिया, या सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या सेबी जो कहेगा, सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, या सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। जो सेबी कहेगा, सेबी जो कहेगा। सेक्शन 239(2) ने कह दिया कि 5% और छोड़ दिया सेबी के ऊपर कि जो सेबी कहेगा वो मंगाना पड़ेगा। और सेबी की गाइडलाइंस क्या है, कम से कम 25% एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सेबी क्या बोलता है, 25% आपको एप्लीकेशन के टाइम पे मंगाना पड़ेगा। अब सेबी के अकॉर्डिंग कितना हो गया 100 का, यानी 25 रुपीज 25 आपको एप्लीकेशन के टाइम पे मंगाना पड़ेगा इशू प्राइस का, यानी जितने इशू प्राइस है उसका 25% आपको एप्लीकेशन के टाइम पे ही मंगाना पड़ेगा। ये कौन बोलता है बच्चों, ये बोल सेबी। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हुआ आपका यहां तक। यानी कि अगर कंपनी आप इशू कर रहे हो 10,000 इक्विटी शेयर, एक 10 रुपए का है तो 10 रुपए का 25% 25 रुपया आपको एप्लीकेशन के टाइम पे लगाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। बाकी कितना बचा 75, आप 25 यहां लगा सकते हो, बाकी और 50 बचा 25 की 2 कॉल कर सकते हो या आगे भी और भी बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये आपको एप्लीकेशन के टाइम पे लगाना होगा। ये बेटा क्लियर हो रहा है आपका। चलिए अब हम आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बेटे, एक क्वेश्चन समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ लिखिएगा, एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखिएगा बेटे। क्वेश्चन लिखिएगा, एक ए लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर 10 each payable on application and all amount duly received सारा अमाउंट रिसीव हो रहा है एंड शेयर अलॉटेड, और शेयर अलॉट भी कर दिए बेटे। ये है, इसका मतलब क्या है बेटे, 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 का, और ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव हो रहा है और पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी कि लंप सम है बेटे, इसे बोलते हैं लंप सम, यानी पूरा का पूरा सब पैसा हमें एक साथ रिसीव कर लेना, जिसे बोलेंगे लंप सम। तो देखो हमारा, मेरी बात सुनो, जब आप लोग शेयर इशू करोगे तो आप लोगों के पास एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन के साथ ही के साथ पूरा पैसा आ जाएगा। तो रुपया कितना आएगा जरा देखो, 10,000 शेयर है, एक 10 रुपए का है, तो इक्वल टू ₹1 लाख के शेयर इशू होंगे बेटे, 1 लाख रुपया आएगा। ये वर्किंग नोट हो गया हमारा छोटा सा। अब जब हम जर्नल एंट्री डालेंगे तो हम वही फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्री का, और जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में हम क्या लिखेंगे जरा देखो, हम जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में सबसे पहले लिखेंगे डेट, किस डेट को, या डेट मैंने कोई लिखी नहीं, जो भी डेट होगी वो डेट आ जाएगी। इसके बाद पर्टिकुलर में बेटे एप्लीकेशन आ रही है, तो जब एप्लीकेशन आ रही है तो सबसे पहले एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, गलत। देखिए मैं समझाता हूं आपको एक बार, यहां देखिए मेरे साथ, यहां देखिए, ये है हमारा कंपनी, इसने इशू किया है शेयर, समझिए बेटा, इसने इशू किया है शेयर, और ये शेयर कितने का इशू किया है इसने, 1 लाख रुपए का, ₹1 लाख। और सपोज करो आप लोगों ने ये शेयर परचेज कर लिया, आप लोगों ने, और जब आप लोग एप्लीकेशन भेज रहे हो तो एप्लीकेशन जो भेज रहे हो, एप्लीकेशन भेज रहे हो आप 1 लाख रुपए के, और एप्लीकेशन के साथ साथ 1 लाख रुपए का चेक भी भेज रहे हो।
तो जो चेक आएगा, ये चेक आएगा कंपनी के पास, तो कंपनी के पास चेक आएगा यानी कि बैंक बढ़ेगा, बोलो बैंक बढ़ेगा, तो यहां क्या लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आएगा बैंक में बच्चों, 1 लाख। क्यों आया बैंक में, क्योंकि एप्लीकेशन आई है एप्लीकेशन के द्वारा, तो हम कहां डाल देंगे इसको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। कितना बेटे, 1 लाख, यानी कि एप्लीकेशन से हमें कितना रुपया मिल गया, 1 लाख। यहां लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, अब ये एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। अब उसके बाद क्या हो रहा है, वो अलॉट किया जा रहा है बेटे। अब अलॉट करने के साथ साथ अब क्या होगा, देखो सुनो, ये तो कंपनी है, कंपनी के पास कंपनी का आपके पास पैसा आ रहा है। सेम ऐसे ही देखो क्या होता था, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करता हूं इस चीज को समझाने के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में जब पैसा आता था तो कहां लिखते थे हम, कैपिटल में लिखते थे। प्रॉफिट होती थी तो कहां एंड होता था, कैपिटल में एंड होता था। वो कैपिटल क्या होती थी, लायबिलिटी होती थी। क्यों, क्योंकि वो प्रोप्राइटर की होती थी। ऐसे ही पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं, फर्म उनके अपने यहाँ कैपिटल लिखती है। क्यों लिखती है, क्योंकि पार्टनरशिप अलग अलग कैपिटल होती है वो, राइट। ऐसे ही यहाँ पर कंपनी में, जब कंपनी में शेयर होल्डर, ये कौन होंगे जो एप्लीकेशन भेजेंगे, इन्हें बोलेंगे शेयर होल्डर्स। ये बहुत सारे लोग, ये कौन होंगे बेटे, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर से जो पैसा मिल रहा है कंपनी को, वो कंपनी के लिए क्या बोला जाएगा, कैपिटल बोला जाएगा। तो जैसे ही एप्लीकेशन आया कंपनी के पास, अब कंपनी इस एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर करेगी, इनके कैपिटल अकाउंट में। इनका अपना अलग अलग अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो यहां क्या लिखा जाएगा, एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर आ जाएगा, इससे पहले इक्विटी शेयर। ठीक है, कितना, 1 लाख रुपया। अब बच्चों यहां पर देखो, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गया। ये अकाउंट एप्लीकेशन का फॉर द टाइम ओपन किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जब तक कि ट्रांसफर नहीं किया जाता पैसा कैपिटल अकाउंट में। अब एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ डेबिट हो रहा है और यहाँ क्रेडिट हो रहा है। तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों एक बैंक बढ़ गया और एक कैपिटल बढ़ गया, यानी लायबिलिटी में एक साइड बैंक आ जाएगा और एक साइड कैपिटल आ जाएगा। ये हमारी वो लायबिलिटी जो हम पहले पढ़ते थे, लेकिन यहाँ हम बैलेंस शीट और पढ़ेंगे। तो अभी बैलेंस शीट में हम ओल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो एक बैंक बढ़ जाएगा, एक कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट पढ़ेंगे, उसको मैं समझाऊंगा। अभी पहले मैं क्वेश्चन कराना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको बैलेंस शीट समझाऊंगा। तो अभी हम इसको देखते हैं। अगर हमने लंप सम रिसीव किया तो ये एंट्री डाली जाएगी। दूसरा एक और इसका अल्टरनेटिव यूज होता है, क्योंकि शेयर अलॉट भी किए जा रहे हैं तो इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और यहां लिख सकते हैं हम शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी अलॉट भी किया जा रहा है तो यहां अलॉटमेंट भी हम साथ में ही दिखा सकते हैं। ये इसका अल्टरनेटिव यूज होता है बेटे। अब सुनिए, मेरे साथ साथ आप एक और क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें हम लिखिए मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ Limited issue 10,000 share ₹10 each. Amount received as follows. Application, on application लिखिए, on application ₹3, on allotment ₹2, on first call ₹3, on final call ₹2. Amount, all amount duly received
ड्यूली रिसीव्ड, ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड से पहले लिखिए ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेशनल जर्नल एंट्रीज। समझ लो बेटे एक बार इसको। XYZ लिमिटेड है, इशू कर रही है 10,000 शेयर, एक 10 रुपए का है। कैसे कैसे इशू कर रही है 10 रुपए को, यानी 10 रुपए को कैसे कैसे लेगी, 3 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे लेगी, 2 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे, और फर्स्ट कॉल पे लेगी 3 रुपए, और फाइनल कॉल पे लेगी 2 रुपीज। तो पूरा 10 रुपए आ जाएगा। देखो 3 2 5 और 3 8 और 2 10, पूरा का पूरा 10 रुपए आ जाएगा। और 10 रुपए आ जाएगा तो पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा। आगे बोल रहा है ऑल शेयर सब्सक्राइब, सारे के सारे शेयर जितने इशू किए हैं सब्सक्राइब हुए हैं और पूरा का पूरा पैसा रिसीव हुआ है, जनरल एंट्री पास करनी है। तो सुनो एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो कैसे कैसे आ रहा है। एप्लीकेशन के टाइम पे आ रहा है बेटे 3 रुपया, ₹3। कितने शेयर है 10,000 शेयर, तो कितना रुपया आएगा 30,000। अलॉटमेंट के टाइम पे कितना आ रहा है बेटे 2 रुपीज, तो ₹2 इंटू 10,000 शेयर है तो 20,000। फर्स्ट कॉल के टाइम पे बेटे 3 रुपए इंटू 10,000 यानी 30,000, और फाइनल कॉल ₹2 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 20,000। जहां देखो पूरा 1 लाख आ गया क्या, 30 20 50 30 80 और 20 1 लाख, पूरा 1 लाख रुपए इस तरीके से रिसीव हो रहा है। और देखो 1 लाख रुपए की शेयर है, 10,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 लाख। और 1 लाख रुपए कैसे रिसीव हो रहा है वो इसमें बता दिया कि एप्लीकेशन के टाइम पे लेंगे हम 30,000 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम पे लेंगे हम 20,000 रुपए, फाइनल कॉल के टाइम पे लेंगे हम 30,000, फर्स्ट कॉल के टाइम पे 30,000 रुपए, और फाइनल कॉल के टाइम पे लेंगे हम 10,000 रुपए। ये लेने का तरीका बता दिया। अब हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो देखो मेरे साथ साथ बेटे इसकी हम जनरल एंट्री पास करेंगे। बताओ सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आएंगी, और एप्लीकेशन आएंगी तो एप्लीकेशन का पैसा आएगा, और एप्लीकेशन का पैसा कहाँ आएगा बेटे, बैंक में आएगा। तो बैंक बढ़ेगा, बोलो यहाँ या ना, बैंक बढ़ेगा, और बैंक के बढ़ने के बाद क्या होगा बच्चों, बैंक के बढ़ने के बाद हमारा बेटे बैंक बढ़ेगा, और बैंक को बढ़ने के बाद हमारा एप्लीकेशन का पैसा आएगा। तो मेरे साथ साथ आप लोग सभी जनरल एंट्री पास करेंगे। मैं 2 ही कॉलम बना रहा हूँ, एलएफ का कॉलम मैंने हटा दिया है और डेट का कॉलम हटा दिया है, ठीक है बेटे। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन, चलो मैं डेट का कॉलम बना देता हूँ छोटा सा एक ट्रांजैक्शन लिखने के लिए। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन यानी ये बनेगी, एप्लीकेशन का पैसा आएगा, एप्लीकेशन का पैसा आएगा यानी बैंक आए बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटे यहाँ पर 10,000 इक्विटी शेयर भी लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू किए हैं। अब बेटे कितने के 30,000 का पहले एप्लीकेशन के टाइम पे, तो 30,000 हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा आ गया। लिख देंगे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, और यहां हमने लाइन खींच दी जनरल एंट्री। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। बेटे इस पैसे को इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो जनरल एप्लीकेशन के पैसे को, तो सेकंड एंट्री क्या होगी हमारी, से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे कितना 30,000। देखो एप्लीकेशन का पैसा आया और एप्लीकेशन का पैसा उसमें ट्रांसफर कर दिया हमने कैपिटल अकाउंट में। एक जनरेशन पास कर दो, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम थर्ड एंट्री। बेटे अब क्या हो रहा है, हमारा शेयर अलॉट कर रहे हैं, अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है 10,000। बेटे इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जब पूरा पैसा आ गया
तो अलॉट का तो हमें पता होता है कि हमें अलॉट करना है। देखो एप्लीकेशन के टाइम में तो पता ही नहीं था किस किस का पैसा आएगा, तो पहले हम रिसीव करते हैं, तो रिसीविंग की एंट्री पहले डालते हैं और ट्रांसफर की एंट्री बाद में डालते हैं। लेकिन अब तो हमें पता है कि ये हमारे पास एप्लीकेशन आई है, इनको हमें अलॉट करना है, तो हम पहले कैपिटल ट्रांसफर की एंट्री डालते हैं, उसके बाद रिसीव करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमेशा हम यहाँ पर रिसीविंग की डालेंगे, उसके बाद कैपिटल ट्रांसफर की। लेकिन इसके बाद जितनी भी एंट्री होंगी कैपिटल ट्रांसफर की पहले होगी और रिसीविंग की बाद में होगी। पहले ट्रांसफर करेंगे उसके बाद रिसीव होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें किसको अलॉट करना है। तो हम क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री डाल देते हैं। तो देखो यहाँ अलॉटमेंट का पैसा है, यहाँ पर एप्लीकेशन का था तो एप्लीकेशन का नाम आ रहा था, यहाँ अलॉटमेंट का है तो अलॉटमेंट का नाम आएगा, और एंट्री ये वाली ही बनेगी। देखो कैसे बनाएंगे हम, ये वाली एंट्री बनाएंगे, इक्विटी शेयर, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो कुछ फर्क रहा? सेम एंट्री है, यानी देखो फिर से समझो, ये एंट्री जो बनेगी एप्लीकेशन के टाइम पे, इसमें पहले रिसीविंग की उसके बाद कैपिटल ट्रांसफर की। लेकिन आगे जितनी भी एंट्री बनेगी पहले ये बनेगी इसके बाद ये बनेगी। तो मैंने पहले ये वाली एंट्री बना दी, कॉपी करते जाएंगे। पहले हमने ये एंट्री बना दी, बीइंग, यहां लिख देंगे नरेशन, बीइंग अमाउंट, अलॉटमेंट अमाउंट लिख सकते हो यहां पर, अलॉटमेंट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। कितने का है बेटे? 20,000 का, तो यहां लिख दिया हमने 20,000। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद हमने क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर हम अब इस एंट्री को बनाएंगे। अब रिसीविंग की एंट्री डालेंगे, क्योंकि जो पैसा हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अब इसको रिसीव कर लो। तो रिसीव करो, चलो कितना पैसा रिसीव होगा बेटा? 20,000। तो बैंक अकाउंट आएगा जब रिसीव करेंगे, तो फोर्थ एंट्री में बैंक अकाउंट, ये वाली एंट्री बना रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां अलॉटमेंट की जगह क्या, एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना बेटे? 20,000। लिख देना नरेशन में, अमाउंट रिसीव फॉर अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट। चलिए बोलो यहां तक समझ में आ गया? अब यही एंट्री चलती जाएंगी बेटे। एंट्री सिर्फ ये याद करनी है आपको, पहले रिसीविंग की और उसके बाद कैपिटल ट्रांसफर की। इसके बाद ये एंट्री ऊपर, ये एंट्री नीचे, जिसका नाम आ रहा है, जिसकी हम कॉल रिसीव करेंगे उसका नाम आता जाएगा। यानी यहाँ एप्लीकेशन का तो एप्लीकेशन का नाम आ गया, यहाँ अलॉटमेंट का है तो इस अलॉटमेंट का नाम आ गया। अब क्या है हमारा फर्स्ट कॉल, तो एंट्री अब सेम रहेंगी, अब ऊपर नीचे नहीं होगा, अब ऐसे ही पास होंगी, लेकिन नाम आ जाएगा हमारा अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल का। तो देखो फोर्थ एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो नाम आ गया सिर्फ, कितने रुपए बेटे? 30,000। तो यहां लिख दिया हमने 30,000। नरेशन डाल दो, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव। मैं नरेशन नहीं डाल रहा हूं बिकॉज़ जगह कम है, आप लोग नरेशन डाल दीजिए, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, डाल दीजिए नरेशन। फिफ्थ एंट्री, अब हम इसकी रिसीविंग की एंट्री डाल दें ये वाली, तो लिखे बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना बेटे? 30,000 यहां रिसीव हो गया। जनरल एंट्री डाल दो, बीइंग अमाउंट रिसीव फॉर फर्स्ट कॉल। बोलो बच्चों सेम एंट्री है, ये और ये ऐसे, इसकी जैसी ये हो गई, इसकी जैसी ये हो गई, सिर्फ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आ गया, सिर्फ फर्स्ट कॉल, नाम चेंज हो रहा है सिर्फ। अब ये फाइनल कॉल वाली सेम ऐसे ही बनेगी, सिर्फ नाम क्या आ जाएगा? फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल की जगह यहाँ नाम क्या आ जाएगा? फाइनल कॉल। बना देता हूं मैं, चलो उसको भी जरा देखिए, फाइनल कॉल वाली एंट्री को भी यहाँ बना देते हैं हम। यहाँ देखेंगे हम, तो एंट्री होगी हमारी 6 एंट्री बनेगी। 6 एंट्री हमारी फाइनल कॉल की, तो लिखेंगे हम इक्विटी शेयर, यानी कि ये एंट्री पहले आएगी तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चों? 20,000, ठीक है, 20,000 से
देखिए अब इसकी नरेशन में लिखते हैं बीइंग फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 7th एंट्री इसकी रिसीविंग की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 20,000। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, ध्यान से समझना। हमने सिर्फ एक एंट्री बनाई है यहाँ पर, हमने इस एंट्री को बनाया सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। हम रट नहीं रहे, हम समझ रहे हैं। एप्लीकेशन पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट किसके लिए मिला? एप्लीकेशन के लिए। तो हमने एप्लीकेशन के लिए पैसा रिसीव कर लिया, इसके बाद एप्लीकेशन के पैसे को हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन खत्म, बैंक टू शेयर कैपिटल बचा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यानी कि यहाँ पर हम पहले ट्रांसफर की एंट्री डालेंगे, क्योंकि हम पहले ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जब यहाँ पर देखो वही एंट्री है, ये वाली सेम एंट्री है दोनों, यानी इसकी ये सेकंड एंट्री हम यार पार्ट में बांट लेते हैं। ये पार्ट है हमारा एप्लीकेशन का, ये पार्ट है हमारा अलॉटमेंट का, ये पार्ट है हमारा फर्स्ट कॉल का, और ये पार्ट है हमारा फाइनल कॉल का। अब ये इस पार्ट में पहली एंट्री रिसीविंग की, दूसरी ट्रांसफर की, बाकी सारे पार्ट्स में पहली एंट्री ट्रांसफर की, दूसरी रिसीविंग की। तो ये अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया, फाइनल को फर्स्ट कॉल का, यहाँ फाइनल कॉल का। तो जरा देखो यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ओपन किया है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, जैसे ही रिसीव हो गया पैसा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो बची क्या एंट्रियां? इससे एप्लीकेशन से ये कैंसिल हो गया, तो बैंक टू की शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल बचा। तो जरा देखो बैंक में भी कितना पैसा आया, बैंक में 30,000। और कहां आया बेटे बैंक में? बैंक कहां है? बैंक में ये 30,000 आया, बैंक में ये 20,000 आया, बैंक में ये 30,000 आया, और बैंक में ये 20,000 आया। तो कितना आ गया बैंक में? जरा देखो 30, 20, 50 और 30, 80, 80 और 20, 1 लाख हो गया पूरा। अब ये 1 लाख रुपया पूरा देखो हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया या नहीं किया। तो जरा देखो 30,000 हमने यहाँ कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 20,000 हमने कैपिटल में ये ट्रांसफर कर दिया, 30,000 ये ट्रांसफर कर दिया, 20,000 ये कर दिया। तो 30, 20, 50 और 30, 80 और 20 पूरा कैपिटल में भी ट्रांसफर कर दिया। बताओ जब हम लमसम रिसीव कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, तो हमने एंट्री क्या पास की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और पूरा का पूरा पैसा 1 लाख। तो यहाँ भी पूरा पैसा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में। पूरा 1 लाख हो गया कैपिटल में और बैंक में भी, तो दोनों साइड बैलेंस शीट की मैच हो जाएंगी। यस या नो? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी हो, कैपिटल हो गई हमारी, एसेट्स बराबर हो रहा है कैपिटल से, तो दोनों साइड हमारी मैच हो गई। यहाँ पर बोलो। तो ये हमारा शेयर कैपिटल का ये क्वेश्चन हमने कंप्लीटली सॉल्व किया। इसे बोलेंगे हम, हेडिंग डाल दीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इफ शेयर इशू एट पार। इफ शेयर इशू एट पार, शेयर दो तरीके से इशू किए जाते हैं, एट पार पर और एट प्रीमियम पर। तो इसके लिए आप डालिएगा शेयर इशू एट पार, ये हमने एट पार पर इशू किया है। अगर हम शेयर इशू करेंगे प्रीमियम पे, तो जैसे 10 रुपए का शेयर 10 से ज्यादा में 12 रुपए का बेच देंगे, तो ये हो जाता है 2 रुपए प्रीमियम। उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। इसे हम बोलेंगे शेयर इशू एट पार। और दूसरी चीज यहाँ पर एक और केस है, फुली सब्सक्रिप्शन, यानी जितने शेयर इशू किए वो पूरे के पूरे सब्सक्राइब भी हो रहे हैं, यानी एट पार और फुली सब्सक्रिप्शन। मैंने 10,000 शेयर इशू किए थे, फुली सब्सक्राइब हो गए, तो इसलिए इसे बोलते हैं हम एट पार एंड फुली सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं जल्दी से। नेक्स्ट केस है बेटे हमारा शेयर इशू एट प्रीमियम। अभी हम नेक्स्ट केस करेंगे जिसमें शेयर प्रीमियम पे इशू किया जाएगा, राइट। तो बेटे प्रीमियम का मतलब होता है कि सपोज करो, यही सेम एग्जांपल देता हूं आपको, ये कंपनी है, कंपनी का एक शेयर है 10 रुपीज का, ₹10 इसकी फेस वैल्यू है, या नॉमिनल वैल्यू बोल सकते हैं। अब बेटे जब ये शेयर अपनी इशू कर रही है, इशू शेयर 10,000, अब ये इशू कर रही है ₹12 ईच। बेटे 10 फेस वैल्यू है, 12 में इशू कर रही है, तो 2 रुपए का डिफरेंस क्या हो गया? प्रीमियम। इसे बोलेंगे हम प्रीमियम। ये 2 रुपया प्रीमियम पे इशू कर रही है बेटे।
अब बेटे इस प्रीमियम के लिए क्या हमारे पास अकाउंटिंग है, कैसे हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे वो हमें समझना है बच्चों कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो बेटे इसके लिए एक सेक्शन है हमारा कंपनी 2013 में, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1। ये क्या कहता है कि जो अमाउंट, जो 2 रुपए का अमाउंट है, जो 2 रुपए का अमाउंट है जो कि प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, इस 2 रुपए का अमाउंट कितना मिलेगा, 2 का 10,000 रुपए के हिसाब से बेटा 20,000 रुपए मिलेगा। इस 20,000 रुपए को आप कहां डालो, सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम, इस पैसे को आप ट्रांसफर करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कौन बोलता है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 कंपनी एक्ट 2013 में। ओके बेटे, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम हेड में डालना पड़ेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए जरा मेरे साथ साथ, ये क्वेश्चन है हमारा। अगर बेटे अमाउंट लमसम होता है, लमसम रिसीव हो रहा है, ये क्वेश्चन है, कंपनी है ₹10 फेस वैल्यू 12 रुपए में शेयर इशू कर रही है और पूरा का पूरा अमाउंट लमसम रिसीव हो रहा है। तो बताओ एंट्री क्या होगी लमसम रिसीव होने की। सर फर्स्ट एंट्री होगी रिसीविंग की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यस सर, कितना रुपया आएगा बेटे, 10 का शेयर है, 12 में शो हो रहा है, तो 12 के हिसाब से आएगा बेटे 12 × 10, 1,20,000। पहले कितना आ रहा था जब हम 10 रुपए पे शो कर रहे थे, तो 1,20,000 रुपए ज्यादा आ रहा है क्योंकि 20,000 रुपए का एक है प्रीमियम का। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। 1,20,000 से हमारी जनरल एंट्री हो गई पहली। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगी शेयर, इक्विटी में लिख देते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे कैपिटल में ओनली कितना जाएगा, 1,00,000 रुपया, और अलॉटमेंट ये कितना रुपया था हमारे पास, 1,20,000 रुपया। तो बाकी 20,000 कहां जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 रुपया। तो ये हमारी लमसम की एंट्री होगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी ये 20,000 रुपए कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। बोलो बेटे क्लियर है। अब हम देखते हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट पे होता है तो क्या होता है। बेटे इंस्टॉलमेंट पे होता है तो हम देखिए, सुनिए, मैं इंस्टॉलमेंट का सिर्फ एक चीज समझा रहा हूं आपको कि इंस्टॉलमेंट में होगा तो क्या होगा। ये देखिए, बेटे अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कंपनी है, यहां लिख रहा हूं कंपनी, कंपनी है बेटे 12 रुपए में शेयर बेच रही है, ₹12 ईच, जिसमें ₹2 ऑन प्रीमियम है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में मिलेगा आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम, 12 ईच ₹2 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और मिलेगा प्रीमियम इंक्लूड प्रीमियम रिसीव्ड या ऑन अलॉटमेंट, ये मिलेगा, या कहीं कहीं ये नहीं मिलेगा, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट मिलेगा या अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, या अलॉटमेंट की जगह पे मिल सकता है फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा आपको। अब सुनो, लिखा हुआ है ऐसे, एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको ₹3, अलॉटमेंट पे 5, 2 रुपए इसमें प्रीमियम का इंक्लूड है। ठीक है बेटे, और फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4। अब सुनो, अलॉटमेंट का पे दिया हुआ है तो इसमें अलॉटमेंट में दिया हुआ है 5 और 2, तो 3 रुपए तो एप्लीकेशन के टाइम पे मिल रहे हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन की जैसे हम पहले एंट्री बनाते थे ऐसी होगी, मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी हाँ मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ बेटे ट्रांसफरिंग की एंट्री। चलो रिसीविंग से ही बना देते हैं, स्टार्टिंग से ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना बेटे, अब देखो 3 रुपए का है,
10,000 शेयर थे हमारे, लिख देते हैं 10,000 शेयर। तो बताओ यहां 30,000 मिलेगा, यहां पे 50,000 मिलेगा, लेकिन इसमें से 20,000 होगा आपका अलॉटमेंट का और 30,000 होगा आपका अलॉटमेंट, ये 20,000 होगा आपका प्रीमियम का और ये होगा अलॉटमेंट का। ठीक है, ये अलॉटमेंट का होगा। अब यहां क्या होगा बेटे, तो 30,000 की एप्लीकेशन है, तो 30,000 रुपए से एप्लीकेशन की मनी रिसीव हो गई हमारे पास। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। अब इसके बाद अलॉटमेंट की ट्रांसफर की एंट्री आएगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बताओ अलॉटमेंट में कितने से बनाएंगे, 50,000 से, 20 से या 30 से? सर यहां तो 50,000 से बनेगा पूरा अलॉटमेंट, 50,000 से, क्योंकि अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हो रहा है 50,000, 20,000 प्रीमियम का, 30,000 कैपिटल का। तो यहां क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल 30,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। ठीक है बेटे, ये एंट्री बन गई। अब रिसीविंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। तो ये एंट्री तो पहले जैसी थी जो लास्ट क्वेश्चन में की थी, यहां चेंज हो रहा है बस। यहां क्या चेंज हो रहा है, अलॉटमेंट पे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल रहा है और हम यहां डाल देंगे इसको, ऑन द रेशन डाल देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी मनी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और यहां पर रिसीविंग की एंट्री बेटे। अब इसके बाद जो फाइनल कॉल की एंट्री वो सेम होगी। फाइनल कॉल कितने रुपए की, 4 रुपए की, तो 4 रुपीज की है, तो ये हो गया तुम्हारा 40,000, 40,000। तो फाइनल कॉल की एंट्री सेम हो जाएगी हमारे यहां पर, जैसे पहले बनाते थे हम, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्योंकि एक ही कॉल है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखेंगे हम शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000। से तो यहां चेंज सिर्फ, ये मैं जल्दी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में है, एक एंट्री में चेंज है लास्ट से अगर देखा जाए तो, और वो एंट्री हमारी ये इस एंट्री में चेंज है, ये इसमें सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है यहां पर 20,000 रुपए का, ये चेंज है बस, और कोई भी चेंज नहीं है। तो ये हमने, अब हम ध्यान से देखेंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं बेटे, प्रीमियम अगर अलॉटमेंट में बोल रहा है क्वेश्चन में तो अलॉटमेंट पे ही आएगा, अलॉटमेंट में नहीं बोला और किसी पे भी नहीं बोला, और यहाँ पे अलॉटमेंट की मनी ज्यादा दे रखी तो अलॉटमेंट पे ही आएगा, किसी पे नहीं बोला तो भी अलॉटमेंट पे ही आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि फाइनल कॉल पे या फर्स्ट कॉल पे, तो ही फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल पे आएगा। यानी कि क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया है कि प्रीमियम का पैसा फाइनल कॉल पे आएगा या फर्स्ट कॉल पे आएगा, या एप्लीकेशन के टाइम पे आएगा, तो ही एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे आएगा। अगर स्पेसिफिक नहीं किया तो हमेशा अलॉटमेंट पे आता है, जैसे मैंने ये बनाया है। अगर एप्लीकेशन पे होगा तो ये यहां से उठा के यहां लिख देते हैं एप्लीकेशन में, और यहां पूरा पैसा रिसीव कर लेंगे। फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे होगा तो इसे उठा के यहां लिख देंगे और यहां पूरा पैसा रिसीव कर लेंगे एप्लीकेशन के साथ, इसके फाइनल कॉल के साथ साथ प्रीमियम का भी। तो जैसे हमने यहां रिसीव किया है, यहां पूरा पैसा रिसीव किया है हमने 50,000, इसमें 30,000 और 20,000 दोनों, और यहां पे ये पैसा जो रिसीव किया हमने ट्रांसफर कर दिया अलग अलग अकाउंट में। बोलो यस या नो। तो ये हमारा प्रीमियम का क्वेश्चन है बच्चों। मैं आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूं। अभी हम, ये केस कौन सा है, व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम एंड शेयर फुली सब्सक्राइब एंड फुली रिसीव्ड। ठीक है बेटे, तो हमें यहां कंप्लीटली प्रीमियम का और एट पार और एट प्रीमियम दो केस आज कंप्लीट किए हैं, और जितने इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको एट प्रीमियम और एट पार के, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी डाउट आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस डाउट को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और बच्चों इससे आगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ये तो बहुत सिंपल थी, आपको भी लगा होगा बहुत सिंपल है सर, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है।
लेकिन आगे का जो लेक्चर होगा बेटे वो थोड़ा सा समझने वाला लेक्चर होगा और हमें समझना होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बेटे।